नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी साझा करने जा रहे हैं। इस कहानी में हमें सिखाया जाएगा कि किस तरह से हम जीवन की कठिनाइयों के बावजूद खुश रह सकते हैं। इस कहानी को सुनकर आप भी अपनी चिंताओं को दूर कर पाएंगे और जीवन में खुश रहना सीखेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चलिए बिना समय गंवाए हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार का जिक्र है जब एक गांव में कुछ किसान अपने फसलों की बर्बादी को लेकर बेहद चिंतित और परेशान थे। मौसम की मार ने उनकी मेहनत को बेकार कर दिया था और गांव के लोग अपने भविष्य को लेकर बहुत दुखी और निराश थे। लेकिन गांव में एक किसान मोहन ऐसा था जो इस संकट में भी खुश था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती थी और वह कभी भी दुखी या चिंतित नजर नहीं आता था। गांव के लोगों ने मोहन से पूछा, क्या बात है मोहन, तुम्हारी फसलें भी तो बर्बाद हो गई है, तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो? मोहन ने हंसते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। हमेशा खुश रहना एक कला है। गांव वालों ने हैरानी से पूछा, लेकिन हमें खुश रहने का कारण तो चाहिए। हमारे फसलें बर्बाद हो गई हैं, हमें भोजन की चिंता है, बच्चों की पढ़ाई की चिंता है। तुम हमें कैसे खुश रहने की सलाह दे सकते हो? मोहन ने उत्तर दिया, मेरे दोस्तों, चिंता करना कुछ नहीं है। क्या तुम जानते हो, चिंता करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। चिंता करने से हम केवल अपने मन को दुखी करते हैं। जब हमें कुछ नहीं मिल सकता है तो चिंता करने का क्या मतलब है? गांव के लोगों ने सोचा और एक दूसरे से पूछा, क्या सच में चिंता करने का कोई मतलब नहीं है? मोहन ने कहा, क्या तुम जानना चाहोगे कि मैं हमेशा खुश कैसे रहता हूँ? मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। जब मैं बच्चा था, मेरे पिता के साथ शहर जाने का अवसर मिला। हम जंगल के रास्ते से जा रहे थे क्योंकि हमें अपनी फसलें बेचनी थी। उस समय हमारे पास पैसे की कमी थी और फसल बेचने का ही एकमात्र उपाय था। रास्ते में हम अचानक अंधेरी रात में फंस गए। हमारा बैलगाड़ी का पहिया जमीन में धंस गया था और हम रास्ता भटक गए थे। मेरे पिता ने बहुत कोशिश की लेकिन वह पहिया नहीं निकला। जब हम भूख और प्यास के कारण थक गए, मैंने पिता से कहा, पापा मैं बहुत डरा हुआ हूँ। पापा ने कहा, डरो मत, कोशिश करते रहो। अंततः हम तय करते हैं कि आज रात यहीं बिताएंगे और सुबह फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि रात को हमें खाने के लिए कुछ नहीं था। हमने रास्ते में जो थोड़ा बहुत खाया था वह भी खत्म हो गया था। तभी एक झोपड़ी से प्रकाश आया। पिता ने कहा, तुम यहाँ आराम करो, मैं कुछ देखता हूँ। मैं बैठा और डर से रोने लगा। काफी समय बाद मेरे पिता एक महात्मा के साथ लौटे। महात्मा ने हमें कुछ खाने के लिए दिया और हमें पहिया निकालने में मदद की। जब हम आगे बढ़े, मैंने देखा कि पापा के हाथ में कुछ था। मैंने पूछा, पापा वह क्या है? लेकिन पापा ने कुछ नहीं बताया। समय बीत गया और मैंने फिर से पूछा, पापा वह पत्र क्या था जो महात्मा ने आपको दिया था? पापा ने कहा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तब तुम उस पत्र को खोलना। काफी समय बाद मेरे पिता का निधन हुआ। मैं बहुत परेशान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उस समय मेरे पास कोई रोजगार नहीं था और खेती का काम भी ठीक से नहीं पता था। अचानक मुझे याद आया कि मुझे वह पत्र खोल कर देखना चाहिए। जब मैंने पत्र खोला तो मैंने पढ़ा, यह समय भी गुजर जाएगा। मैं उस वाक्य का मतलब नहीं समझा। फिर मैंने महात्मा के पास जाकर पूछा कि इसका क्या अर्थ है। महात्मा ने फिर से वही बात कही, यह समय भी गुजर जाएगा। मैंने गुस्से में कहा, आप फिर से वही बात कह रहे हैं, मैं इसका मतलब पूछ रहा हूँ। तब महात्मा ने कहा, तुम चिंतित हो, दुखी हो। क्या तुम नहीं समझते कि समय हमेशा बदलता है? कोई भी परिस्थिति अस्थायी नहीं होती। यह समय भी गुजर जाएगा। महात्मा ने मुझे समझाया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। जो भी मुश्किलें हैं वे भी बीत जाएंगी। इसलिए चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। जब हम किसी चीज को बदल नहीं सकते हैं तो चिंता करने का क्या अर्थ है? उस दिन से मैंने निर्णय लिया कि मैं चिंता नहीं करूंगा। मैंने अपनी मेहनत को जारी रखा। जब भी कोई कठिनाई आती मैं उसे धैर्य से सहन करता। मैंने यह सीखा कि जीवन में धैर्य होना आवश्यक है। धैर्य रखने से हम अपने जीवन को शांति से जी सकते हैं। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है। गांव के लोगों ने मोहन की कहानी सुनी और कहा, लेकिन मोहन, तुमने वह पत्र खोला था, क्या तुमने उसकी सीख को सीखा?
मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने उस पत्र की बातों को अपनी जिंदगी में उतारा है। मैं अब हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करता हूँ। गांव के लोगों ने फिर से पूछा, क्या तुम हमें उस पत्र के बारे में और बता सकते हो? मोहन ने कहा, जब तुम कुछ नहीं कर सकते हो तब चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। क्या तुम अपने फसल को ठीक कर सकते हो? नहीं। क्या तुम रात को दिन बना सकते हो? नहीं। क्या तुम हवा को रोक सकते हो? नहीं। इसलिए जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो चिंता करने का कोई अर्थ नहीं है। मोहन ने कहा, हर किसी को यह समझना चाहिए कि चिंता से कुछ नहीं होता, जीवन आगे बढ़ता है और हमें भी उसके साथ चलना चाहिए। जब हम खुश रहते हैं तो सकारात्मकता हमारे चारों ओर फैलती है। यह सिर्फ हमारी सोच का मामला है। जब हम मुस्कुराते हैं तो दुनिया भी हमारे साथ मुस्कुराती है। गांव के लोग धीरे धीरे मोहन की बातों को समझने लगे। उन्होंने मोहन से वादा किया कि वे भी चिंता छोड़कर खुश रहने की कोशिश करेंगे। मोहन ने कहा, जब भी कोई समस्या आए तो सोचो कि यह भी एक समय की बात है। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और जब तुम खुश रहोगे तो हर कठिनाई तुम्हारे लिए छोटी हो जाएगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में परेशानियां आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इन परेशानियों से परेशान नहीं होना चाहिए। हमेशा खुश रहना एक कला है और यह हम अपनी सोच और दृष्टिकोण से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम यह समझते हैं कि यह समय भी गुजर जाएगा, तब हम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और सकारात्मकता के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।